सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला दर्पण पर द्वितीय छमाही का टेफ यानी शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र इस प्रकार भरें। ऑनलाइन जुलाई से दिसंबर 2021 तक का करें सब्जेक्ट टीचर मैपिंग और ट्रेनिंग भी करें ऐड। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा प्रति छमाही शाला दर्पण पर हमसे TAF भरवाया जाता है, टीचर अप्रिशिएट फॉर्मेट, जिसे हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र भी कहते हैं। वही शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र द्वितीय छमाही का शुरू हो चुका है, जो जुलाई से शुरू होकर दिसंबर तक चलेगा। यानी जुलाई से दिसंबर 2021 तक का आपको द्वितीय छमाही का टेफ है वो भरना है। इस अवधि के दौरान आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग की है, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई है, उनको वहाँ दर्ज करना है। साथ ही इसमें आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग भी दिखाएंगे कि सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपको किस प्रकार करनी होगी। साथ ही आपने कौन कौन सी इसके अंदर ट्रेनिंग ली है इस अवधि के दौरान, यानी द्वितीय छमाही के जुलाई से दिसंबर के बीच में आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग ली है, कौन कौन सी ट्रेनिंग आपको इसके अंदर ऐड करनी है, वो सारी बात करेंगे इसके अंदर। तो दोस्तों मैं ले चलता हूँ आपको शाला दर्पण पे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैं ले आ गया हूँ शाला दर्पण के होम पेज पर। यहाँ आपको लॉगिन नहीं करना है, बल्कि नीचे की ओर चलना है स्टाफ विंडो में। यहाँ नीचे की ओर वो चार ऑप्शन आएंगे: सिटीजन विंडो, स्टाफ सिलेक्शन, राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल। तो आपको जाना है द्वितीय में स्टाफ विंडो में। इसी को आप खोल लीजिए। खोलते हैं तो आपके सामने इस तरह का स्टाफ विंडो ऑन होता है। तो आपको राइट साइड में ऊपर कॉर्नर की तरफ जाना है, जहां स्टाफ लॉगिन लिखा आ रहा है। तो आप लॉगिन कर लीजिए, अर्थात क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर आपके सामने लॉगिन के लिए पेज ओपन हो जाएगा, जहां आपको अपनी यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। ये स्टाफ विंडो का लॉगिन है, जहां से आप अपनी CL के लिए अप्लाई करते हैं। वो ID और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपके सामने शाला दर्पण का इंटीग्रेटेड पोर्टल है वो ऑन हो जाता है। यहाँ पर आपको लेफ्ट की साइड में ये 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, यानी 3 लाइनें नजर आ रही है। इसके ऊपर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न तरह के ऑप्शन ऑन हो जाते हैं। दोस्तों जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप शाला दर्पण का जो ये टैब हम भर रहे हैं, आप मोबाइल के माध्यम से भी भर सकते हैं, और कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास है तो वो वहाँ से भी भर सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं रहेगा दोनों में। तो यहाँ आपको विभिन्न तरह के जो ऑप्शन नज़र आते हैं, यहाँ आपको जाना होगा फॉरम्स में। ये जो फॉरम्स नज़र आ रहा है, इसमें फॉरम्स में जाने पर आपके सामने ये टैब का ऑप्शन आ जाएगा। इसको एक बार खोल लीजिए। इसको खोलने पर दोस्तों आपके सामने टेफ यानी टीचर फॉर्मेट सेशन 2020-21 लिखा आ जाएगा। तो आप इसको एक बार खोल लीजिए। खोलने पर दोस्तों आपके सामने शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लिखा आ जाएगा, जहां आप देख पा रहे हैं कि 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 तक ये टैफ आपको भरना है। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 2021-22, जहां आपको कर्मचारी यूनिक ID, कर्मचारी की NIC ID, शिक्षक का नाम, कार्मिक का मोबाइल नंबर, कार्मिक का मूल पद, कार्मिक की जो मूल विषय है, ये सारे शो हो जाएंगे। नीचे आपसे पूछा जाएगा क्या आप संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं, तो हाँ या ना में जवाब देंगे, आप उसको सत्यापित करेंगे। सत्यापित करने पर आपके सामने टैफ के 3 भाग ओपन होंगे, भाग 1, 2, 3, 4, यानी 3 है, और भाग 3 के अंदर 2 पार्ट दिए गए हैं, 3 और 4। यहाँ आपको सबसे पहले सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के जो विषय है वो शो होंगे। पॉइंट नंबर 1.1 में देखिए, वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय। वर्तमान वर्ष में यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 21-22 में मैपिंग किए हुए विषय ही प्रदर्शित होंगे। तो 21-22 में आपने जो मैपिंग की है वही विषय यहाँ पे प्रदर्शित होंगे। तो दोस्तों अगर आपके ये प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं, तो आपको विद्यालय लॉगिन में स्टाफ विद्यालय लॉगिन करके वहाँ सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी होगी। कैसे करते हैं वो दिखा देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको करना होगा स्कूल लॉगिन। स्कूल लॉगिन जब आप करोगे तो स्कूल लॉगिन के अंतर्गत विभिन्न तरह के ऊपर टैब आ जाते हैं। यहाँ आपको जाना होगा रिजल्ट यानी परिणाम में। रिजल्ट टैब या परिणाम टैब आप खोल लीजिए। खोलने पर आपके सामने परिणाम के विभिन्न ऑप्शन आ जाते हैं, जहाँ आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, रिजल्ट एंट्री आपको खोलनी है। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ दूसरा ऑप्शन आएगा, वो खोल लीजिए। वो खोलने पर दोस्तों आपके सामने विभिन्न ऑप्शन आते हैं, जहां आपको विषय अध्यापक मैपिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग का। तो इसी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के ऊपर क्लिक करके आपको सब्जेक्ट टीचर मैपिंग करनी होगी। क्लिक करने पर आपके सामने सब्जेक्ट टीचर मैपिंग के लिए ये ऑप्शन ऑन होते हैं। लिखा आएगा परीक्षा परिणाम हेतु विषय अध्यापक का चयन करते समय एक ही अध्यापक का चयन करें, जिसको नियमानुसार परीक्षा परिणाम दिया जाना है। विशेष परिस्थिति में द्वितीय अध्यापक का चयन या द्वितीय कॉलम में करें। तो यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना है 21-22, फिर क्लास, सेक्शन और गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। गो बटन के ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ये एक एक क्लास का अलग अलग शो होगा। जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे क्लास फर्स्ट सेलेक्ट की है, तो आपका विद्यालय
जितनी तक है, कक्षा 1 से 5 तक है, 6 से 8 तक है, या 1 से 8 तक है, या 1 से 12 तक है, तो सभी क्लास की अलग-अलग सब्जेक्ट टीचर मैपिंग आपको करनी होगी, क्लास वाइज अलग-अलग होगी। यहाँ पे आपको जैसे हिंदी है, तो हिंदी में वर्किंग है, तो वर्किंग आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद टीचर का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। टाइप 2 विशेष परिस्थिति में ही है, अगर वो रिलीव हो गया है उस अवधि के दौरान, या अभी भी वर्किंग है, या अन्यथा उसको नील नील दर्शा दें। इंग्लिश में भी ऐसे, मैथमेटिक्स, ईवीएस, ये सभी है, जैसे पर्सनल इक्विटी एंड एप्टीट्यूड, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और आर्ट एजुकेशन, इसमें भी आपको अगर है तो एन ए दर्शा देना है और उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने पर दोस्तों आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, सब्जेक्ट टीचर मैप्ड, द टीचर हैज़ बीन मैप्ड टू द सब्जेक्ट सक्सेसफुली। तो आप इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज कर देंगे तो कुछ ही देर में अपडेट होने पर ये सब क्लास की जो सब्जेक्ट क्लास है, यानी सब्जेक्ट टीचर मैपिंग है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगी अपने टैब में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको पूछा जाएगा कि विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति कितनी रही है। 80% से अधिक रही है, 80% से कम रही है, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षणिक गतिविधि पर रहे हैं, तो हाँ या ना में वहाँ आपको जवाब देना है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है कि अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति शैक्षणिक गतिविधि पर रहे हैं, तो उन दिवसों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। अन्य कार्य यानी गैर शैक्षणिक दिनों की संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। फिर नीचे चलते हैं 1.3 के अंतर्गत, यहाँ आपको रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक समय रेटिंग दें, यानी आपको समय अपनी रेटिंग देनी है। संस्था प्रधान यदि समय शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है, तो कॉलम 4 को पीओ और सीबीओ द्वारा भरा जाना है, यानी ये कॉलम 4 है वो पीओ या सीबीओ भरेगा अगर संस्था प्रधान ये काम कर रहा है तो। ठीक है। 1 नंबर आपको देना है औसत से कम है, 2 नंबर देना है औसत, 3 नंबर अच्छा, 4 नंबर बहुत अच्छा, और 5 नंबर उत्कृष्ट। तो जो कार्य कैसा है, अगर उत्कृष्ट है तो यहाँ 5 नंबर लिखेंगे, बहुत अच्छा है तो यहाँ पे 4 नंबर लिखेंगे, अगर यही कार्य आपका औसत से कम है तो 1 नंबर दर्शाएंगे। ऐसे करके आपको 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। इन सभी कॉलम में ये 15 तक पॉइंट है। उसके बाद नीचे आ जाता है शिक्षक संस्था प्रधान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रधान सीबीओ द्वारा शिक्षक संस्थान प्रधान को दी जाने वाली ग्रेड, तो वो अपने आप दे देंगे। संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, ये औसत से कम, औसत अच्छा, यह अपने आप हो जाएगा। अब आपको यहाँ जो रेड कलर का TAF फाइनल डाटा लॉग करें, ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अभी आपका एक पृष्ठ ही कंप्लीट हुआ है, ये पूरा टेस्ट नहीं भरा है, तो इसको लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट जो ग्रीन कलर का बटन आ रहा है वो दबाना है। तो इस बात का विशेष ख्याल रखें कि लॉक अभी नहीं करें। अगर आपने भर भी दिया है तो भी आप लॉक नहीं करें, उसका भी मैं कारण आपको बताऊंगा। आपको सिर्फ सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने पर दोस्तों आपके सामने द्वितीय पेज ओपन हो जाता है। 1.6 शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, किन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। तो हमें यहाँ आपको घटते क्रम में वरीयता देनी है। जैसे सबसे बड़ी चुनौती है तो उसको 1 देना है, उससे छोटी चुनौती को 2 देना है, और इसी प्रकार पुनः उससे छोटी चुनौती है तो उसको 3 नंबर देना है। तो 3 बेहद कठिन चुनौतियां इनमें से आपको चूज करनी है और उसकी रेटिंग देनी है। फिर आगे आता है कि शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। वही वापस घटते क्रम में वरीयता देनी है जिसका प्रशिक्षण आप महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले सर्वाधिक आवश्यकता जिस प्रशिक्षण की है आपको, तो उसको 1 नंबर देंगे, उससे कम है तो 2 नंबर देंगे, फिर उससे कम है तो 3 नंबर देके आपको 1 से 3 तक रेटिंग देनी है। उसके बाद शिक्षकों द्वारा समय के कार्य के बारे में किया गया योगदान और प्राप्त पुरस्कार संबंधित कॉलम में आपको टिक कर देना है, और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ भी ध्यान में रखें दोस्तों, टैब का डाटा आपको लॉक नहीं करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद ओपन होता है भाग 3 और 4 जो ग्रीन कलर से ऑटोमेटिक होता जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको समझने वाली चीज़ है, मुझे लगता है ये पार्ट है वो एक बार फिर अपडेट होगा। अपडेट इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हमसे 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक जो प्रशिक्षण या कार्यशाला हमने की है उनका विवरण भरवाया जा रहा है, जबकि ये जो टैफ है वो जुलाई से दिसंबर तक का है, तो इसके अंदर प्रशिक्षण भी जुलाई से दिसंबर तक का होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है अपडेट होगा।
जब भी ये अपडेट होगा तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अब जब अपडेट होगा तो आपको उसमें कौन-कौन से प्रशिक्षण कार्यशाला में आपको भाग लेना है, कौन-कौन से प्रशिक्षण आपने किए हैं, उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ प्रशिक्षण आपके पहले से फिल हुए भी आ सकते हैं, क्योंकि जनवरी से जून तक हमने पहले ही भर लिए थे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ कुछ प्रशिक्षण भरे हुए नज़र आ जाएँगे, जैसे मेरे भरे हुए नज़र आ रहे हैं आपको। ये मैंने प्रशिक्षण पहले ही किए थे जनवरी में। ये जनवरी 2021 का है, क्योंकि ये जनवरी से है प्रशिक्षण पहले भरा हुआ। अब राज्य सरकार हो सकता है इसको अपडेट कर दे, अपडेट करने के बाद ही आप इसको फिल करेंगे तीसरे पार्ट को। ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है, टेफ दोस्तों सबके लिए होता है, यानी सभी शिक्षक चाहे L1 हो L2 हो सभी भरते हैं, उनके लिए अलग अलग समय अवधि दी गई है, वो आप सभी जानते भी हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा में समस्त लेवल 1 और लेवल 2 एवं संस्था प्रदान है वो 7 जनवरी से 14 जनवरी तक टैब भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा के L1 L2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक 15 से 22 जनवरी तक टैब भरेंगे। माध्यमिक शिक्षा के व्याख्याता, संस्था प्रधान और मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान है वो 24 जनवरी से 1 फरवरी तक अपना टैफ भरेंगे। तो जुलाई से दिसंबर तक आपने कौन-कौन सी ट्रेनिंग की है, उसकी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। तो दोस्तों आप अगर सेकेंडरी में हैं या एलिमेंट्री में हैं, तो निष्ठा आप सभी के लिए शुरू हुई थी। निष्ठा जो ट्रेनिंग है 2.0 और 3.0 एफएनएल, तो वो ट्रेनिंग आपको दर्शानी होगी निष्ठा की। तो निष्ठा आपने कैसे दर्शाएंगे, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। यहीं पे स्टाफ विंडो में आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी अवधि के दौरान कौन कौन सी आपने निष्ठा की ट्रेनिंग की है। तो यहाँ निष्ठा आप शाला दर्पण खोलोगे, शाला दर्पण में आपको रिपोर्ट में जाना है। ये रिपोर्ट आप खोल लीजिए। रिपोर्ट खोलने के बाद यहाँ पे देखिए निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट लिखा आ रहा है, इसको एक बार क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रेनिंग है सारी आपको है वो शो हो जाएगी। कौन कौन सी ट्रेनिंग की है उसका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा, उसमें कितने प्रतिशत आपके आए हैं, इशू हुआ है या नहीं सर्टिफिकेट, कब कितने प्रतिशत आपने कोर्स किया है, साथ ही कब स्टार्ट किया है कब ख़त्म किया है। तो ये सारी अवधि और उसके कोर्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। तो टैफ में भरने के लिए आप यहाँ से उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं कि कौन कौन सा एफएनएल का आपने किया है। तो दोस्तों एक रूप से आप निष्ठा की ट्रेनिंग दर्शा सकते हैं। दूसरा दोस्तों ट्रेनिंग के बारे में बताऊं तो इस दौरान हमारी क्लस्टर स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला हुई थी। तो क्लस्टर स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला आपकी कब हुई थी वो अवधि आप इसमें दर्शा सकते हैं। इसके बाद कुछ ट्रेनिंग मैं आपको और दिखा सकता हूँ जो आप आपके ऊपर इच्छा के ऊपर है, आप भरना चाहें तो वो भी भर सकते हैं। जैसे हमने अदर ट्रेनिंग का ऑप्शन वहाँ आता है, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये अन्य का ऑप्शन आ रहा है, तो इस अन्य के अंदर एक आप और ट्रेनिंग दर्शा सकते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों एक आदेश आया था राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक जो शिक्षक है उनको यूट्यूब के माध्यम से शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करने के संबंध में था। तो ये 4 प्रशिक्षण हमारे आयोजित हुए, 4 अलग अलग डेट है, तो आप नोट कर लीजिए। 20/9/2021 11 से 12 साढ़े 12 बजे तक है सामाजिक भावात्मक नैतिक शिक्षा का अमुखीकरण। 22/9/2021 को है करुणा आत्म करुणा पर केंद्रित। 24/10/2021 11 से साढ़े 12 तक अंतर संबंध सामाजिक एवं संरचनात्मक अंतर संबंध। 27 अक्टूबर 2021 को कोविड-19 महामारी के दौरान विद्यार्थियों का सामाजिक भावात्मक व नैतिक हित। तो ये 4 प्रशिक्षण भी आप चाहे तो दर्शा सकते हैं इसके अंतर्गत। तो दोस्तों हमने 3 तरह के प्रशिक्षण लिए हैं। सबसे पहले हमने निष्ठा का प्रशिक्षण लिया है, जिसकी रिपोर्ट आप शाला दर्पण से ले सकते हैं, वो मैंने दिखा दिया। दूसरा है एक दिवसीय कार्यशाला जो हमने अटेंड की है, आपने जब भी की है वो आप डेट लिख दें। तीसरा है जो ये 4 तरह के प्रशिक्षण हुए हैं वो आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अंतिम चरण आता है कि क्या कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ये कंप्यूटर प्रशिक्षण राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर यदि कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आपको इसका विवरण देना है। उसके बाद आता है कि प्रशिक्षण विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कार्य निष्पादन को दिए गए मापदंडानुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। यहाँ पे रेटिंग अगर आप औसत से कम देना चाहें तो 1 नंबर है औसत से कम, 2 नंबर है औसत, 3 नंबर है अच्छा, 4 नंबर बहुत अच्छा और 5 नंबर है उत्कृष्ट। जो रेटिंग देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दे सकते हैं और उसके बाद आप इसको सेव कर लें। तो दोस्तों फाइनल डाटा लॉग अभी नहीं करें, तो मैं आपको एक ही सजेशन करूंगा, क्योंकि दोस्तों ट्रेनिंग का पार्ट है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, हो सकता है वो 1-2 दिन में अपडेट हो जाए, उसके बाद ही ये डाटा भर के आप लॉग कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।